Hello and welcome to question of the day series question number 5. In this question we have to find the basicity order. This is a question given from GOC. This question came back in JEE Advanced 2017 paper 2. So इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन्होंने 4 बेसिस दिए हुए हैं और इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का इन्होंने ऑर्डर पूछा है। तो जो सबसे पहले हम करते हैं बेस के स्ट्रेंथ को कैसे निकालते हैं, मैं आपको 2-3 बातें बता दूं। अगर आपको याद हो बेसिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए जो सबसे पहला तरीका होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड है। अगर ये पैरामीटर सेम हो जाए तो हम सबसे पहले इनका बनाते हैं कंजुगेट एसिड, क्योंकि बेस के स्ट्रेंथ को देखने के लिए आप कंजुगेट एसिड के स्टेबिलिटी को देखोगे और इसकी स्टेबिलिटी को हम अलग अलग फैक्टर से कंपेयर करते हैं। जैसे आप इसको रेजोनेंस से कंपेयर कर सकते हो, आप बेसिक साइट हाइब्रिडाइजेशन से कंपेयर कर सकते हो, इसको हम अदरवाइज सोलवेंट इफेक्ट या ऑर्थो इफेक्ट से भी कंपेयर करते हैं। एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न्ड, इस क्वेश्चन में अलग अलग बेसिस गिवन है, इन बेसिस का बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर पूछा है। तो सबसे पहले क्यों ना मैं इनका कंजुगेट एसिड बना लूँ। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर 1 जो गिवन है CH3NH, स्ट्रक्चर 1 ये है। और अगर मैं इसका कंजुगेट बेस बनाऊंगा तो कंजुगेट बेस कुछ इसका ऐसा बनेगा, ये H+ और ये लोन पेयर यहाँ मिलेगा। जो इसका कंजुगेट बेस फर्स्ट में बनेगा CH3 डबल बॉन्ड N, एक H पहले से है और ये NH2+, कुछ ऐसा आएगा और यहाँ पे NH2। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये NH2+ इसका कंजुगेट एसिड है। बेसिकली मैंने बनाया पहले का कंजुगेट एसिड। इस तरीके से मैं दूसरे का भी कंजुगेट एसिड बनाऊंगा, तीसरे का कंजुगेट एसिड बनाऊंगा और चौथे का। फिर मैं कंपेयर करूंगा कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी, देन फाइनली वी विल मूव टू सम ऑप्शन। तो मैं दूसरे का कंजुगेट एसिड बनाता हूँ। अगर दूसरे स्ट्रक्चर में अपन कंजुगेट एसिड बनाए तो कंजुगेट एसिड में ये लोन पेयर मिलेगा H+ को। बेसिकली ये यहाँ आया और जैसे ही कंजुगेट ये लोन पेयर इसको मिला तो इस केस में हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा, NH NH2+, कुछ ये ऐसा आएगा। ये हमारा दूसरे का कंजुगेट एसिड है। अगर मैं तीसरे स्ट्रक्चर पे बात करूँ तो तीसरा स्ट्रक्चर हमारा ये गिवन है, तीसरे का कंजुगेट एसिड बनाते हैं एंड दिस इज तीसरे का कंजुगेट एसिड। अगर मैं बनाऊंगा तो तीसरे का कंजुगेट एसिड ऐसा बनेगा, ये N का जो लोन पेयर है ये H+ को मिलेगा और तीसरे में कुछ ऐसा आएगा स्ट्रक्चर NHH, N पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में नाइट्रोजन गिवन है। ये थर्ड का कंजुगेट एसिड है। मैं बात करूँ फोर्थ के कंजुगेट एसिड की तो पहले मैं स्ट्रक्चर 4 बनाता हूँ, फिर इसका कंजुगेट एसिड देखते हैं। अगर स्ट्रक्चर 4 पे मैं बात करूँ, स्ट्रक्चर 4th पे ये लोन पेयर इसको मिलेगा और फाइनली वी विल हैव NH2CNH3+ और यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा। सॉरी, यहाँ जो मोस्ट बेसिक लोन पेयर होगा, बेसिक साइट हाइब्रिडाइजेशन ये होगा और ये मिलेगा H+ को। ये जब H+ को मिलेगा तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा जाएगा, NH2 डबल बॉन्ड NHH2+। अब मैं करूँगा कंपेयर। बेसिकली हमने करा क्या, बेसिकली चारों के हमने कंजुगेट एसिड बना लिए। अब इन चारों के कंजुगेट एसिड में आप देखोगे NH2+ कॉमन है और हमें इसको स्टेबलाइज करना है। तो स्ट्रक्चर 1 पे मैं बात करूँ, स्ट्रक्चर 1 में यहाँ NH2 अगर आप देखोगे ये NH2 स्टेबलाइज कर रहा है यहाँ बाई रेजोनेंस, NH2+ दिखा रहा है, CH3 यहाँ से हाइपर कंजुगेशन दिखा रहा है। हाइपर कंजुगेशन कैसे, तो इसका एक हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन जैसे ही बाहर गया तो यहाँ आएगा निगेटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में डबल बॉन्ड बनाएगा। मतलब यहाँ CH3 का हाइपर कंजुगेशन लग रहा है और NH2 का मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है। ये इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज को कर रहे हैं स्टेबलाइज। मतलब यहाँ स्टेबलाइजिंग फैक्टर 2 चीज़ है, +M एंड हाइपर कंजुगेशन। +M किसका, NH2 का, और हाइपर कंजुगेशन मिथाइल ग्रुप का। स्ट्रक्चर 2 में मैं बात करूँ, स्ट्रक्चर 2 में अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर 2 में केवल और केवल रेजोनेंस हो रहा है, दैट इज स्ट्रक्चर 2 इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड।
स्ट्रक्चर 3 पे मैं बात करूँ इसकी कंजुगेट एसिड पे, तो स्ट्रक्चर 3 में भी आप देखोगे यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। लेकिन इस केस में स्ट्रक्चर अगर 3 पे मैं बात करूँ और 3 में भी रेजोनेंस हो रहा है, और इस नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में यहाँ एक sp2 कार्बन है, यहाँ भी एक sp2 कार्बन है। 2 sp2 कार्बन आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से विड्रॉ कर रहे होंगे, जो कि इस नाइट्रोजन को काइंड ऑफ डिस्टेबलाइज करेंगे। यहाँ पे अगर इस नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में मैं देखूँ तो एक तरफ से रेजोनेंस है और एक तरफ से जो कार्बन है sp3 कार्बन, तो sp3 कार्बन आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करेगा। एंड अगर मैं स्ट्रक्चर 4 पे आ जाऊँ, स्ट्रक्चर 4 के कंजुगेट एसिड में अगर आप देखोगे तो यहाँ 2 NH2 ग्रुप है और दोनों ही NH2 ग्रुप आपको पता है यहाँ +M से कर रहे हैं स्टेबलाइज। तो बेसिकली यहाँ 2+M लग रहा है, और 2+M मतलब अगर आप देखोगे फिर से एक बार कंजुगेट एसिड को हम करें कंपेयर, स्ट्रक्चर 4 में 2+M लग रहा है, स्ट्रक्चर 1 में 1+M एक हाइपर कंजुगेशन लग रहा है। स्ट्रक्चर 2 और 3 में अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रक्चर 2 जो है कंजुगेट एसिड में एक रेजोनेंस स्टेबलाइज है, साथ में एक sp3 कार्बन से इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मिला। तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ आप देख सकते हो कि इन चारों में जो मैक्सिमम स्टेबल होगा, अगर मैं करूँ स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड के ऑर्डर की, तो सबसे पहले आएगा 4th। क्यों 4th में? क्योंकि 2+M लग रहे हैं। 4th के बाद अगर मैं देखूँ तो आना चाहिए 1, क्योंकि 1 में 1+M एक हाइपर कंजुगेशन है। तो स्ट्रक्चर 4 के बाद आएगा स्ट्रक्चर 1। अब 2 और 3 में अगर हम कंपेयर करें तो 2 में एक sp3 कार्बन से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, लेकिन 3 में क्योंकि रेजोनेंस अगर आप देखोगे तो 2 और 3 दोनों में ही है, लेकिन थर्ड वाले स्ट्रक्चर में 2 sp2 कार्बन है और 2 sp2 कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, काइंड ऑफ डिस्टेबलाइज करेंगे इस नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को। तो 2 3 में ये आएगा पहले 2 देन आएगा 3। तो अगर हम देखें 4 जो, और आपको पता है जो कंजुगेट एसिड का ऑर्डर है यही हमारे बेसिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर होना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर होगा 4 1 2 एंड देन 3। मूविंग ऑन टू ऑप्शंस, अगर आप ऑप्शन पे देखोगे तो पहला ही ऑप्शन मेरे को दिख रहा है 4 1 2 3। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा 4 1 2 3। होप यू लाइक दिस सीरीज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।